अभी हम लोग जो है वो मैट्रिक्स का बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब बेसिक प्रॉपर्टीज अगर मैट्रिक्स का आपका क्लियर रहेगा, दैट मीन्स कंसेप्ट आपको यदि मैट्रिक्स का क्लियर रहेगा तो मैट्रिक्स के किसी भी क्वेश्चन को आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बताने से पहले जो एग्जाम में आएगा उससे पहले आप उसका प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन उसका कौन सा क्या फॉर्म है थोड़ा सा आप जानिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो मजा आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जब क्वेश्चन पर आओगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा तो सबसे पहले एडिशन आएगा। अब सबसे पहले जब एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स बोले या मोर देन टू मैट्रिक्स बोले, इसके लिए एक रूल क्या है कि आप सेम ऑर्डर में, ऑर्डर सेम होना चाहिए। प्लस करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे यहां देखिए टू मैट्रिक्स है, 2 3 है और 4 5 है, और इसको प्लस करना है हमें ए बी और सी डी से। ये मैट्रिक्स का सिंबल है, पढ़े होंगे आप। हम सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। ये आप इसको प्लस जब करोगे तो ये ऑर्डर प्लेस है, फर्स्ट ऑर्डर है, ये A11 है, ये A11 प्लेस पर है, और यहां भी इसका प्लेस जो है A11 है। यह दोनों आपस में प्लस हो जाएगा, यानी 2 का प्लस ए के साथ होगा, 3 का प्लस बी के साथ होगा, 4 का प्लस सी के साथ होगा, और 5 का प्लस डी के साथ होगा। ये इसका आंसर हुआ। अब यहीं पर आप एक क्वेश्चन और देख सकते हो। अगर हम यही क्वेश्चन ऐसे करके लिखें, ये लिखे 2 लिखें, 5 लिखें, 3 लिखें, 8 लिखें, और इसका प्लस जो है 0 -3 4 और 5 के साथ प्लस करें। ध्यान दीजिएगा ऑर्डर यहाँ प्लस किए हैं तो 2 का प्लस किसके साथ होगा, 0 से, तो 2 + 0 2 होगा। 5 प्लस -3, 5 तो प्लस करें लेकिन -3 है तो 2 हो जाएगा। 3 + 4 7 हो जाएगा। 8 - 5 8 + 5 8 और 5 हो जाएगा 30। ये प्लस में हो गया। सेम ऑर्डर समझ में आपको आ गया। 2 × 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 ऑर्डर का है। अगर यहां समझना है यदि ऑर्डर सेम ना हो, ऑर्डर सेम ना हो तो आप ये देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, इसका प्लस कर लो 2 और 4 से। देखिए प्लस नहीं हो पाएगा क्योंकि ए का प्लस तो 2 से हो जाएगा, लेकिन बी का प्लस कहाँ है, कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये रॉन्ग हो गया, सेम ऑर्डर नहीं है तो हम प्लस नहीं कर सकते हैं। अब माइनस की भी बात अगर यहाँ कर ले, अगर यहाँ पर हम प्लस नहीं करके क्या करते, माइनस करते। ध्यान समझिए, सेम ऑर्डर में प्लस होगा, सेम ऑर्डर में प्लस होगा, सेम ऑर्डर में प्लस होगा। सेम ऑर्डर नहीं रहेगा तो प्लस नहीं होगा। यदि यहाँ पर हम माइनस करना चाहें, प्लस को माइनस कर दें, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 2 - a 3 - b 4 - c और 5 - d आएगा। और यहाँ पर अगर हम यहाँ प्लस के जगह प्लेस पर अगर हम माइनस कर दें, यहाँ प्लस के प्लस प्लेस पे माइनस कर दें, तो यहाँ देखिए 2 - 0 5 - +3 हो जाएगा, 3 - 4 और 8 - 5, ये आपका आ जाएगा 2 8 -1 और 3। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लस और माइनस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन के बारे में देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन क्या है। अब मल्टीप्लीकेशन की बात देखते हैं हम लोग क्या होता है। अब मल्टीप्लीकेशन देखिए, यहां पर किसी भी मैट्रिक्स में 2 3 4 5 6 7 ये एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर आपको पता होगा। देखिए ऑर्डर कैसे लिखते हैं, जान लीजिए। इसमें कितने रो है, R1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 2 रो है और 3 कॉलम है, C1 C2 और C3, C1 C2 C3। ऑर्डर में पहले रो लिखा जाता है, कितने रो है 2 और कॉलम कितने हो गए 3, तो 2 × 3 मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट नंबर जो है इच नंबर में मल्टीप्लाई होगा। 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15, 3 × 6 18, 3 × 7 21। इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन और आप देख लो इस पर,
जैसे मान लो कि यहाँ 2 मल्टीप्लाई है 3 माइनस 4 6 9 2 8 5 2 0। अभी कांस्टेंट मल्टीपल है तो 2 3 जा 6। बीच में कॉमा फुल स्टॉप नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से थोड़ा सा सेपरेट है, ये रेक्टेंगुलर सिस्टम है नंबर को अरेंज करने का। 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 2 2 इंटू 0 0। ये आपको समझ में आ गया होगा वेक्टर मल्टीपल ऑफ स्केलर। किसी वेक्टर को वेक्टर बोलते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन स्केलर नंबर से हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है कि टफ क्या है, टफ हालांकि है कुछ नहीं, लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे टू मैट्रिक्स में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वही थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। ये सब तो सिंपल था, ये तो सबको आ ही जाता है, सिंपल है, इसमें कुछ नई बात नहीं। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब यहां देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स, आप इसको देख लो, सिंपल देखो। अभी टू मैट्रिक्स मिले थे, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है। इसको मल्टीप्लाई करना है 3 4 5 6। अब यहां देखिए यहां पर क्या करना है, इसमें कितने रो हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो। फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं 2। अब फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट हैं 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट रो और कॉलम का इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम में। अब क्यों ऐसा होता है, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ही होता है, हम लोग लिखते हैं 1 1। ये पहला हो गया रो और दूसरा हो गया कॉलम, तो फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम ये इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर कितने एलिमेंट है 2, यहाँ कितने एलिमेंट है 2, तो ये पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। और यहाँ देखिए 1 और 1 है, समझिए ठीक से। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगा, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट से होगा, तो a इंटू 3 ये हो जाएगा 3 और a, बीच में साइन होता है प्लस, और b मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगा 5b। ये 1 1 हुआ, फिर इसके आगे पोजीशन हो जाएगा 1 और 2। तो फर्स्ट रो तो है, सेकेंड कॉलम, इसको आप ढक लेना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ए मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट, ए मल्टीप्लाई बाय 4 तो हो जाएगा 4a, और b मल्टीप्लाई बाय 6 साइन होगा यहाँ प्लस 6b। अब यहाँ 1 और 3 तो है नहीं, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली रो सेकेंड रो, यहाँ देखिए 2 और 1, ये रो सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो c मल्टीप्लाई बाय 3 एंड d मल्टीप्लाई बाय 5, c मल्टीप्लाई बाय 4 एंड d मल्टीप्लाई बाय 6। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो फिर इसको देखिए। अब इस तरह से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 और 3, और यहाँ देखिए 2 एलिमेंट है 4 5, इसका भी मल्टीप्लाई हो सकता है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। देखिए एक बात और आप जान लो कि जो मैट्रिक्स का प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, इसका आंसर भी मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई, इसमें कितने रो हैं 1 रो, कितने एलिमेंट है 2, 1 कॉलम है, एलिमेंट कितने हैं 2, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, पॉसिबल है ये। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, एक ही ऑर्डर हुआ इसका, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, ये आपका आ जाएगा 23। ये देखिए इसका आंसर हुआ। इसी में आप थोड़ा सा और आगे बढ़ो, 2 3 4 1 5 6, अब ये होगा 3 एलिमेंट है, यहां भी 3 एलिमेंट है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो जाए तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई सिंपल है, कोई टफ नहीं है। याद रखना है बस कि यहां से रो लेना है और इधर से कॉलम लेना है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 6 हो गया 1 1,
फिर ये हो जाएगा 1 और 2, 1 2 यहाँ आएगा, तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू -1। अब देखिए नीचे आएगा, एक ही रो है तो 2 1, यहाँ 2 2 का प्लेस है, 2 1 का, 2 तो यहाँ है नहीं, बस यही आपका होगा, यहाँ बस यही इसका आंसर होगा। और ये आपका हो जाएगा 4 5 9 2 11 1 2 1 3 1 4, और यहाँ हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। इस प्रकार से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन का कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 2 3 -3 4 6 5 2 8, यहाँ कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ भी 3 एलिमेंट होना चाहिए, ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। और आप यहाँ पर और भी आगे बढ़ सकते हो, इसका मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस मल्टीप्लिकेशन को करने से पहले आप एक काम करो, दिख रहा है ना, अब यहां देखिए ABC XYZ PQR, इसका मल्टीप्लाई आप कर लो 2 3 4 9 6 1 8 -2 0। वो आपको फॉर्मूला समझ में आएगा, ये समझ में नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ पर 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको आप ढक लेना वन हैंड से। फर्स्ट रो हो गया ABC, फर्स्ट कॉलम हो गया 2 9 8, ये जो रिप्रेजेंट होगा A इंटू 2, 2A प्लस 9B प्लस 8C, 1 1 होगा। फिर ये 1 2 3A प्लस 6B माइनस 2C, फिर 1 और 3, तो 4A प्लस B प्लस 0। अब इसी का आप नकल करो यहाँ पर 1 1 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू -5, 1 1 हुआ। फिर ये 1 और ये 2, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 5 15, 1 1 हो गया, 1 2 हुआ। फिर 1 और 3, 1 इंटू 9, हाथ यहां रखना है, दिमाग यहां, ब्रेन यहां रखना है, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1, ठीक है। फिर यहां आ जाओ, 1 1 हो गया। अब यहां देखिए, अब ये 1 1 हो गया। अब इसका XYZ का x इंटू 2 2x प्लस 9y प्लस 8z, देखिए ना, x इंटू 2 y इंटू 9 z इंटू 8। फिर यहां से 2 इंटू, फिर ये 2 और 1 हो गया 2 2 3x प्लस 6y माइनस 2z, फिर 2 और थर्ड 4x प्लस y, z 0 हो जाएगा। फिर ये थर्ड 3 और 1 2p 9q 8r, फिर यहां से 3p 6q माइनस 2r 4p प्लस q प्लस 0। ये आपका आंसर हुआ। ये आपको याद रहेगा, ये नंबर आप देख करके नकल करो तो आ जाएगा। 1 हो गया ना, 2 में आ जाओ, 2 और इधर से सेकेंड, इधर से फर्स्ट, -9, 4 4 जा 16, 6 5 जा, फिर ये 2 2 -3 6 4 जा 24, 6 5 जा, इधर से रो सेकेंड रो लेना है, यहां कॉलम चेंज हो रहा है, -3 9 जा 4 2 जा 6 1 जा, फिर थर्ड और फर्स्ट 5 3 जा 2 4 जा 8 5 जा, ये 2 5 1 जा 5 2 6 जा 8 5 जा 5 9 जा 2 2 जा 8 1 जा,
अब यहाँ आपका हो जाएगा ये -4, इसको प्लस कर लो, 5 2 7 1 8 1 1 2 4 3 7 और 9, ये हो जाएगा 39, 16 to 30 23। फिर यहां से आपका आ जाएगा 3 माइनस कर लो, 21 30 51, प्लस करना है और कुछ नहीं है। 25 और 28 जाएगा, कितना जाएगा 32 50 17। ठीक है, ये आपका आंसर बात, ये आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। और एक बात है, देखो क्या हमेशा मल्टीप्लाई होगा? जी नहीं। अब यहां देखिए, अगर 2 एलिमेंट यहां पर है, यहां अगर 3 एलिमेंट हो गया, अब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसमें कितने एलिमेंट है? 2। यहाँ कितने एलिमेंट है? 3। ए मल्टीप्लाई बाय 3, बी मल्टीप्लाई 4, फिर यहाँ 5 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर अगर आप यहाँ पर ए बी सी लिख लिए, ये 1 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो फिर ये मल्टीप्लाई आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा। होगा 1 1 होगा, ये 1 2 ये होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, C 1 होगा, ये होगा, ये इसका मल्टीप्लाई होगा। तो आप समझ में आपको आ गया। शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको बताया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन। अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम ये आपको इंट्रोडक्शन बताएं, दूसरे क्लास में हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, गुड नाइट।